प्रिय विद्यार्थियों, मैं अमान सिद्दीकी गोल्ड ऑडियो एजुकेशन के कार्यक्रम हमारी प्राचीनतम भाषा संस्कृत के भाग 3 में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो विद्यार्थियों, आज हम सीखेंगे धातु रूपाणी। देखिए, धातु रूपाणी के नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, धातु और रूपाणी अर्थात एक धातु के कई रूप। तो धातु क्या होता है? धातु मतलब क्रिया, हिंदी में जिसे आप क्रिया कहते हैं, इंग्लिश में जिसे वर्ब कहते हैं, संस्कृत में क्या कहते हैं? धातु। तो आज हम क्या सीखेंगे? धातु रूपाणी। धातु रूपाणी में 5 लकार मुख्य होते हैं। लकार मतलब काल, टेंसेस जो होते हैं इंग्लिश में वो। तो आज जो हम पहला लकार समझेंगे वो है लट लकार, दूसरा लृट लकार, तीसरा लड लकार, चौथा लोट लकार और 5वां विधिलिंग लकार। तो ये 5 लकार हैं। आप चाहिए तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इन्हें नोट करना हो तो नोट कर लीजिए, वो आपकी इच्छा है, परंतु इन्हें याद करना आवश्यक है, क्योंकि इनका कैसे प्रयोग होना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको विभक्ति चिन्ह और शब्द रूपाणी का प्रयोग बताया था। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं, या फिर गोल्ड ऑडियो एजुकेशन चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं। तो जो हमारा लट लकार होता है वो होता है वर्तमान काल, जिसे हम हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं, और जो लट लकार होता है वो होता है भविष्य काल। जो लड लकार होता है वो होता है अतीत काल। अतीत काल या फिर हम इसे भूतकाल भी कहते हैं। ये जो लोट लकार होता है इसे हम प्रयोग करते हैं अनुज्ञा या आदेश के लिए, और जो हमारा विधिलिंग लकार होता है इसको हम उपयोग करते हैं चाहिए के लिए। चाहिए मतलब जैसे कि मैं बोलूं हमें पढ़ना चाहिए, हमें जाना चाहिए, हमें खेलना चाहिए, तो उसमें लगता है विधिलिंग लकार। तो इन सब का प्रयोग कब, कहाँ और कैसे करना है वाक्य के अंदर, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो चलिए, अब हम सीखेंगे सबसे पहले लट लकार का। लट लकार क्या होता है? वर्तमान काल। तो वर्तमान काल में हम पठ का सीखेंगे। पठ, पठ का मतलब पढ़, पढ़ना। जो हम लोग पढ़ते हैं उसको क्या कहते हैं? पठ। संस्कृत में उसे पठ कहते हैं। तो अब ये क्या है? ती ता अंति, सी था था, आमी आवहा आमहा, ये है लट लकार का। आप इसको एक तरह से फॉर्मूला समझ सकते हैं कि ये फॉर्मूला है। आपको जिस भी धातु के रूप निकालने होंगे, हम क्या पढ़ रहे हैं? धातु रूपाणी मतलब धातु के रूप। तो आपको जिस भी धातु के रूप निकालने होंगे, जैसे कि पट, धातु मतलब अभी बताया था मैंने, धातु मतलब क्रिया। तो पट एक धातु है, पढ़ना एक काम है, एक क्रिया है। तो हमें पट धातु के रूप निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे? इसके आगे पट लिख देंगे। तो ये क्या बन गया? पठती। पठती मतलब पढ़ता है। जैसे आपको बोलना है कि बालक पढ़ता है, तो आप क्या बोलेंगे? पठती। पढ़ता है के लिए आप वहां लिखेंगे पठती। अगर आप हिंदी में बोलें तो वो दो शब्द होंगे, पढ़ता और है, लेकिन संस्कृत में क्या हो जाएगा? पठती। हिंदी में क्रिया और काल अलग अलग होते हैं। पढ़ता एक क्रिया हो गई और है एक काल हो गया, लेकिन संस्कृत में पढ़ता है को क्या बोलेंगे? पठती। क्रिया और काल को मिला के लिखते हैं, जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा था, जिसमें हम संज्ञा और कारक को मिला के लिखते हैं। जैसे कि हमें बोलना है कि देव ने, तो हम देव ने अलग अलग नहीं बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे अलग अलग कि देव और ने। देव क्या है? एक संज्ञा है, एक नाउन है, और जो ने है वो क्या है? एक कारक है, लेकिन हिंदी में अलग अलग होता है। संस्कृत में वो मिल के क्या बन जाएगा? देवाहा। हम सिर्फ देवाहा लिख देंगे, उसका मतलब क्या हो जाएगा? देव ने। वैसे ही इसमें भी हम क्रिया और काल दोनों के लिए एक ही शब्द लिखते हैं। अब वैसे यहाँ पे, अब ये खाली पहला बना है पठती, अब यहाँ पे क्या है? ता। इसके आगे भी हम लगा देंगे पठ। अब ये क्या बन गया? पठताहा। पठताहा का मतलब पढ़ते हैं। 2 वचन के लिए हम प्रयोग कर रहे हैं, तो बालक पढ़ते हैं, 2 बालक पढ़ते हैं, तो पठताहा। तो यहाँ पे है अंति। अंति के आगे हम क्या लिख देंगे? पठ लिख देंगे। तो ये क्या बन जाएगा? पठंती। और ये है बहुवचन, तो ये किसके लिए आएगा? वे सब पढ़ते हैं। जैसे हमें बोलना है कि वे पढ़ता है,
सा पठती, वे दो पढ़ते हैं तो पठता, वे सब पढ़ते हैं ते पठंती, ऐसे। और आप ये मत सोचिए कि ये सा तो ते क्या है, सा होता है वह, जिसको हम हिंदी में वह बोलते हैं, साह। और आप ये मत सोचिए साह तो ते हम कैसे सीखेंगे या कुछ, वो मैं आपको जब अनुवाद तालिका समझाऊंगा तो उसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो अभी आपको केवल इनको याद करने की आवश्यकता है, तो आप अभी इसको भूल जाइए। तो पठती हो गया, पठता हो गया, पठंती हो गया। अब यहाँ सी है तो सी से पहले हम क्या लगा देंगे, किस धातु के रूप बना रहे हैं हम, पट के, तो हम यहाँ पे भी क्या लगा देंगे, पट। क्या बन गया, पट सी। यहाँ पे था है, इसके आगे ही पट लगा देंगे, क्या बन गया, पट था। अब यहाँ पे था है, यहाँ पे भी पट लगा देंगे, क्या बन गया, पठत। और इन सब का मतलब अलग अलग है। आप ये मत सोचिएगा कि ये जब तीन हो गए तो इनका क्यों, इनका अलग चीजों के लिए होता है। जैसे इसका साह के लिए होता है, वैसे इसका होता है कि तुम पढ़ते हो, तुम दो पढ़ते हो, तुम सब पढ़ते हो, तो ये हो गया। अब यहाँ पे है आमी, तो इसके आगे हम क्या करें, हम ऐसे पट लगा दें, ये तो क्या हो जाएगा, पट आमी। लेकिन इसको हम लिखेंगे कैसे, जब भी ऐसा होगा तो हम आ हटा देंगे, आ है, हम इसको नहीं लिखेंगे, हम इसको क्या लिखेंगे, खाली पट, और हम आ हटा देंगे तो क्या बचेगा, खाली आ की मात्रा बचेगी और मी। अब ये क्या बन गया, पठामी। वैसे यहाँ पे भी शुरुआत में आ है, देखिए यहाँ पे देखिए खाली ता था, शुरुआत में आ तो नहीं था, हमने खाली पट लिख दिया। यहाँ पे भी आ नहीं था तो खाली पट लिख दिया, किसी में भी देखिए आ नहीं था, लेकिन यहाँ पे आ है तो हम आ हटा देंगे और क्या लिख देंगे, पठामी। यहाँ पे भी देखिए आ है तो हम क्या करेंगे, आ हटा देंगे, आ हटा के क्या बचेगा, ये अगर हम इस आ को हटा दें यहाँ से तो क्या बचेगा, पठावा, तो हमने यहाँ पे लिख दिया पठावा। वैसे यहाँ पे भी देखिए शुरुआत में आ है तो हम आ नहीं लिखेंगे, हम इसको हटा देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, पठामहा। क्या बन जाएगा, ये पठामहा, ठीक है। तो ये पठामहा बन गया। तो अब ये कुछ भी नहीं है, इसको आप हटा दीजिए, क्योंकि इनकी जगह क्या आ जाएगा, पठामी, पठावा, पठामा। अब हम इसको पूरा क्या पढ़ेंगे, पठती, पठता, पठंती, पठसी, पठता, पठत, पठामी, पठावा, पठामहा। देखिए इसके भी आखिर में विसर्गे लगा हुआ है, विसर्गे लगा हुआ है। इन दोनों में वैसे तो कुछ फर्क नहीं है, लेकिन इसमें विसर्गे लगे हैं और इसमें नहीं लगे हैं, इस वजह से ये द्विवचन है और ये बहुवचन। तो आपको इसका विशेष ध्यान रखना है कि आपको विसर्गे लगे हैं तो आपको उच्चारण में भी विसर्गे बोलने हैं। कैसे, इसको हम क्या बोलेंगे, पठत, लेकिन इसको पठथा, हल्का सा हा का साउंड निकलेगा लास्ट में, पठथा ऐसे। तो पठती, पठता, पठंती, पठसी, पठता, पठत, पठामी, पठावह, पठामह। अब आपको एक बार तो देखिए इनको याद करना पड़ेगा, उसके बाद आप जिस धातु की चाहें आप बना सकते हैं। अब आपको पट के याद हो गए, मैं आपसे कहूं कि आप भव के बनाइए। भव का मतलब होना, होना। जैसे वर्षा होती है, वृक्ष होते हैं, तो भव का मतलब होता है होना। अब आपको भव के बनाने हैं तो आपको बस क्या करना है, पट हटा देना है, पट की जगह क्या लिख देना है, भव। तो अब ये क्या बन गया, भवती। ऐसे आप यहाँ पे अगर पट हटा के भव लिख दें तो क्या बन जाएगा, भवतः, भवंती, भवसी, भवतः, भवत, भवामी, भवावह, भवामह। तो अगर आपको लट लकार में, लट लकार मतलब वर्तमान काल में किसी भी धातु के रूप बनाने होंगे तो आपको ये याद करना आवश्यक है। जब तक आपको ये याद नहीं होगा आप धातु के रूप नहीं बना पाएंगे, और जब तक आप वाक्य में धातु का सही रूप और सही वचन नहीं लगाते तब तक आपका वाक्य गलत ही रहेगा। तो इनका आपको विशेष ध्यान रखना है। तो चलिए देख लीजिए, आप इसे स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या अपने पास नोट करके रखना हो तो नोट करके रख लीजिए, वो आपकी इच्छा है, परंतु इसे याद करना आवश्यक है। एक बार तो आपको इसको याद करना ही पड़ेगा, एक बार आपको याद हो गया फिर आप किसी भी धातु के आसानी से रूप बना सकते हैं। तो चलिए अब जो हमें दूसरा लकार समझना है वो कौन सा है, लिलिट लकार। लिलिट लकार मतलब भविष्य काल, जिसको हम हिंदी में भविष्य काल कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, फ्यूचर टेंस। तो हम अब ये समझते हैं। तो अब इसमें भी हम पट का ही ले लेते हैं। किसका ले लेते हैं, पट का। हम इसमें पट का उदाहरण ले लेते हैं। तो क्या है ये, पठिष्यति, पठिष्यता, पठिष्यन्ति। अब देखिए आपको ये वैसे ही नहीं लग रहा जैसे हमने लट लकार पढ़ा था। क्यों, देखिए इसके नाम में भी ज्यादा फर्क नहीं है। क्या था वो, लट लकार, ये है लिट लकार, थोड़ा सा फर्क है। तो वैसे ही इसमें भी थोड़ा सा ही फर्क है। उसमें हम क्या करते हैं, पठती, इसमें क्या है, पठिष्यति। उसमें क्या होता है, पठता, इसमें पठिष्यता।
उसमें होता है पठंती, इसमें होता है पठिष्यन्ति। हल्का सा वो इश्य ये बीच में लग जाता है तो क्या हो जाता है पठिष्यति, पठिष्यता, पठिष्यन्ति। वैसे ये पूरा वैसे ही चलता है जैसे कि हमने पहला वाला भी पढ़ा था लट लकार। तो चलिए इसको मैं एक बार पढ़ता हूँ, आप पीछे पीछे दोहराइएगा। पठिष्यति, पठिष्यता, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथा, पठिष्यथ। वैसे ही है पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। वैसे ही तो है जैसे वो था पट्टी पट्टा पठन्ति, पठिष्यति, पठिष्यता, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यता, पठिष्यत्, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। तो आप इनको भी याद कर लीजिए। और इनका प्रयोग कहाँ होगा, जब आपको कोई बात भविष्य के लिए बोलनी होगी। जैसे जो आपने अभी पढ़ा था वो क्या था, वर्तमान के लिए कि वह पढ़ता है, तो सः पठति मतलब वह पढ़ता है। अब ये आपको भविष्य काल के लिए करना है। जैसे आपको बोलना है कि वह पढ़ेगा, आपको ये नहीं बोलना कि उसने पढ़ा है या वह पढ़ रहा है, आपको बोलना है वह पढ़ेगा। आप फ्यूचर की बात कर रहे हैं, भविष्य की बात कर रहे हैं, तो आप क्या लगाएंगे, लट लगा। तो आप क्या लगाएंगे, वह पढ़ेगा, सः पठिष्यति। और यदि आपको बोलना है कि वह दोनों पढ़ेंगे तो आप क्या बोलेंगे, तो पठिष्यता। और यदि आपको बोलना है कि वह सब पढ़ेंगे, सब हैं, बहुत सारे हैं, और पढ़ेंगे भविष्य काल की बात हो रही है, तो लट लकार लगेगा। और बहुत सारों के लिए बहुवचनम, तो बहुवचनम में क्या है, पठिष्यन्ति। क्या बोलेंगे आप, वे सब पढ़ेंगे, अर्थात ते पठिष्यन्ति। तो ऐसे आप कर सकते हैं, पठिष्यति, पठिष्यता, पठिष्यन्ति। और रही बात सः तौ ते की, तो वह मैं आपको अनुवाद तालिका जब समझाऊंगा तब मैं आपको वो चीज़ समझाऊंगा कि आपको ये कैसे पता चलेगा कि कहाँ आपको सः लगाना है, कहाँ आपको तौ लगाना है। और उसमें ही आपको ये भी पता चलेगा कि सः के साथ हम पठिष्यति ही क्यों लगा रहे हैं, सः के साथ हम पठिष्यसि क्यों नहीं लगा रहे, सः के साथ हम पठिष्यामि क्यों नहीं लगा रहे। हमें एक वचन लगाना है, लेकिन एक वचन तो ये तीनों हैं, हम प्रथम पुरुष ही क्यों लगा रहे हैं, तो वो मैं आपको अनुवाद तालिका में समझाऊंगा। लेकिन तब तक के लिए आपको इन्हें याद कर लेना है, पठिष्यति, पठिष्यता, पठिष्यन्ति। और आप पठ के रूप से ही याद करें तो ठीक रहेगा, क्योंकि मुझे भी पठ के उससे ही मैंने याद किए थे। तो अगर आपको भव के लिखने हैं तो जैसे कि मैंने पिछले लकार में बताया था कि जैसे पठ है तो इस जगह भव लिख देंगे। तो अब इसमें आपको ये नहीं करना कि आपने पठ ही पूरा मिटा दिया, नहीं, आपको सिर्फ धातु मिटाना है। धातु क्या है आपकी, पठ, मतलब कि आपको पठ मिटाना है, पठ, लेकिन पा मिटा था है, आपको ठा मिटाना है। अब आप यहां पे लिख देंगे भा और वा, तो ये क्या बन गया, भविष्यति। ऐसे आप अगर यहां से पठ हटा दें, खाली ये ई की मात्रा लगी रहने दीजिए, खाली पठ हटा दीजिए और यहां लिख दीजिए भव, तो ये क्या बन जाएगा, भविष्यता। वैसे यहाँ पे भविष्यन्ति, भविष्यसि, और भव का प्रयोग भविष्य काल में भी होगा। कैसे, वर्षा होगी, वर्षा भी हुई नहीं है और ना ही वर्षा हो रही है, वर्षा होगी, हम भविष्य की बात कर रहे हैं, तो हम लट लकार का उपयोग करेंगे। तो वहां पे आपको ये आएगा भविष्यति, भविष्यता। तो मैं इसको वापस पठ कर देता हूं, जैसे कि ये पहले था, तो अभी वापस पठिष्यति बन गया। तो आप देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या अपने पास नोट करना हो तो नोट कर लीजिए, वो आपकी इच्छा है। पर इसे भी याद करना आवश्यक है, क्योंकि अगर आपने खाली लट लकार याद किया तो आप वर्तमान काल के तो बना लेंगे कि हाँ ये हो रहा है, ये हो रहा है, वो कर रहा है, लेकिन आप भविष्य के कैसे बनाएंगे। अगर आपको किसी से ये वाक्य बोलना है कि वर्षा होगी या वह पढ़ेगा, तो इसके लिए आपको भविष्य काल अर्थात लट लकार के रूप याद होने जरूरी हैं। तो आप इन्हें याद कर लीजिए, पढ़ के उससे याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जिस धातु का हो, आपको पढ़ने का ही बनाना, आपको खेलने का, होने का बनाना है तो आप खेलने का बनाना है तो आप पढ़ की जगह क्रीड लगा देंगे, क्या हो जाएगा, क्रीडिष्यति, क्रीडिष्यता, ऐसा हो जाएगा। तो ये आप कर सकते हैं। तो आप इसे देख लीजिए अच्छे से और समझ लीजिए। तो मुझे लगता है कि आज के लिए इतना पर्याप्त है। अब मैं मिलता हूं आपसे अपनी अगली वीडियो में, अर्थात हमारी प्राचीनतम भाषा संस्कृत के भाग 4 में। और तब तक के लिए इतना ही कहना चाहूंगा कि खुद भी पढ़िए, औरों को भी पढ़ाइए, क्योंकि शिक्षादान महादान। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपके मन में इस वीडियो से संबंधित कोई भी शंका उत्पन्न हो रही हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा। और अगर आपने इस चैनल पर पहली बार वीडियो देखी है तो गोल्ड ऑडियो एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी मेरी कोई नई वीडियो आए तो आपको भी पता चल जाए। तब तक के लिए पठत संस्कृतम वदत संस्कृतम, अर्थात पढ़िए संस्कृत, बोलिए संस्कृत। धन्यवाद।